हेलो बच्चों। होप आप सब अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक विच इज़ रिटन बाय एनी फ्रैंक हरसेल्फ। ठीक है, ये एनी फ्रैंक ने खुद ही लिखी है क्योंकि ये डायरी में से उसके लिया गया है। ठीक है, वो जो पर्सनल डायरी कुछ लोगों को हैबिट होती है ना पर्सनल डायरी में लिखने की, तो ये उसकी पर्सनल डायरी में से ही लिया गया है। एनी फ्रैंक जो है एक जर्मन गर्ल थी, जो जर्मनी में बोर्न हुई थी, ज्यूइश गर्ल थी। ठीक है, उसने ये अपनी डायरी में लिखा है कि कैसे ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो अपने पेरेंट्स के साथ छिपी थी और कैसे बच पाए वो, या जो भी डेथ हो गई जिसकी भी, तो उसने सारा का सारा अपनी डायरी के में लिखा हुआ है। और ये डायरी उसके फादर को उसकी डेथ के बाद मिली थी, तो उसके फादर ने इस डायरी को पब्लिश करवा दिया था और ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बहुत फेमस बुक हो गई थी उसके डेथ के बाद। तो जो अब ये बात हो रही है एनी रोज़मेरी एनी फ्रैंक, जो जिसकी बर्थ हुआ था जून 12 1929 को और उसकी डेथ हो गई थी फरवरी मार्च 1945 में। ये जर्मनी में पैदा हुई एक ज्यूइश गर्ल थी जो एम्स्टर्डम में अपनी फैमिली के साथ और 4 फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल छुप कर कमरे में बंद होकर रह गई। क्यों? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था जर्मनी में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नीदरलैंड को जर्मनी अपने अंडर ले रहा था, क्योंकि ये जर्मनी में पैदा हुई थी तो ये छुप कर ले रहे थे। नीदरलैंड जो है जर्मनी को अपने अंडर ले रहा था। जर्मनी में जब नाज़ी लोग थे उनका वो हो गया था, उन्होंने कब्जा कर लिया था, तो उनके फैमिली जो कहाँ चली गई थी, एम्स्टर्डम चली गई थी। लेकिन जब नाज़ी जो लोग थे उन्होंने नीदरलैंड तक अधिकार बढ़ा लिया, तो उसी जाल में ये लोग भी फंस गए। ठीक है, जैसे ही ज्यूइश लोगों के अगेंस्ट, क्योंकि ये माइनॉरिटी में आते हैं ज्यूइश, तो इनके अगेंस्ट जब लोगों ने यातनाएं बढ़ा करनी शुरू कर दी, इनको कष्ट देने शुरू कर दिए, तो एनी का फैमिली जो थी, एनी की फैमिली 1942 में एक अनजान जगह पर चली गई। और इसके जो फादर थे, एनी की फैमिली में अभी फादर नहीं थे क्योंकि फादर इसके ऑफिस गए हुए थे, और वो अपने ऑटो फ्रैंक के ऑफिस में ही वहाँ पर ही रहे। उन्होंने वहीं पर ही रहना शुरू कर दिया, वहीं पर ही काम करते थे और वहीं पर ही छुप कर रहने लग गए। अब आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल हो गए थे कि छुपे हुए इनको, और इन्होंने उसको धोखा दे दिया था। किसको? जो वो कब्जा करने आए हुए थे ना, उनको धोखा दे दिया। मतलब ये इतना छिप के रहे थे कि उनको पता ही नहीं लगा, वो इनको ढूंढ ही नहीं पाए, और फिर इनको वहाँ से कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप मीन्स होता है यातना, जहाँ पर इनको यातनाएं दी जाती थी, मतलब पनिशमेंट, किसी किसी तरह की यातनाएं, किसी किसी तरह की पनिशमेंट दी जाती थी। वहाँ भेजा गया जहाँ बर्जन बेल्सन में थाइपस के कारण तो एनी की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो थाइपस एक बीमारी है जिसमें इसकी डेथ हो गई थी, और उसकी बहन मार्गरेट फ्रैंक भी वहीं पर ही थी। किसकी? एनी फ्रैंक की। उसके जो फादर थे वो ऑटो में ही अकेले, ऑटो फ्रैंक में ही अकेले, ऑटो फ्रैंक में वहाँ पर अकेले रहते थे। ठीक है ना, और अकेले ही बचे थे, मतलब वहाँ पर वो अकेले ही बचे थे, बाकी इनकी फैमिली की डेथ हो गई थी। जब युद्ध ख़त्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, तो वो एम्स्टर्डम वापस लौट आए ये जानने के लिए कि एनी की डायरी, क्योंकि उनको पता था कि एनी डायरी लिखती है, इनको पता तो लग गया था कि फैमिली मेरी की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो ये देखने आए थे कि जो एनी की डायरी है वो बची है या नहीं बची है, या वो भी फट गई है। तो विश्वास करेंगे कि मतलब ये एक यूनिक रिकॉर्ड बना। क्या रिकॉर्ड बना कि उसकी जो डायरी थी वो बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी, क्योंकि इसने जो ज्यूइश गर्ल थी, इसने अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो इनके ऊपर अत्याचार हुए, किस तरह ये छिपे, तो ये हमारा इतिहास बताते हैं। ठीक है ना, इतिहास की चीज़ें हमेशा पढ़ी जाती हैं और वो फेमस हो जाती हैं।
जैसे अगर हम अपना इतिहास देखें तो हमारे महात्मा गांधी ने जो लेटर लिखे थे या उनके पास जो लेटर आए या जो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था, उनकी डायरी थी, वो बहुत सारी चीज़ें फेमस हुई। तो इस तरह ये जूइश गर्ल थी, इनके ऊपर जब यातनाएं की गई तो इसने डायरी लिखी, तो वो डायरी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। और इसके फादर, क्योंकि वो जूइश थी गर्ल, जर्मनी में थी, उसी लैंग्वेज में लिखी हुई थी, तो इसके फादर ने उसको इंग्लिश में पब्लिश करवाया और उसका टाइटल क्या रखा? द डायरी ऑफ यंग गर्ल। ठीक है, तो क्योंकि एनी फ्रैंक थी तो डायरी ऑफ यंग गर्ल रखा। एनी फ्रैंक को उसकी जो डायरी थी उसके फादर ने 13th बर्थडे पे दी थी और उसका 12 जून 1942 को लास्ट से 12 जून से लेके 1 अगस्त तक का 1942 का लास्ट है। ठीक है, लास्ट उसने सब कुछ उसके बारे में लिखा है कि तब से तब तक क्या हुआ। ठीक है, उसने 12 जून 42 से 1 अगस्त 44 तक का लास्ट जो राइट किया डायरी में अपना वो लिखा है। एंड में सबसे पहले इंग्लिश में, फिर इसकी जो मूल भाषा थी, बेसिक लैंग्वेज जर्मनी की डच लैंग्वेज। ठीक है, तो डच लैंग्वेज में भी इसको ट्रांसलेट करवाया गया और इसको मतलब ट्रांसलेट तो डच लैंग्वेज में तो ऑलरेडी ही लिखी हुई थी, इसको छपवाया गया डच लैंग्वेज में और बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी छपवाया गया और ये संसार में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताब बन गई। इस पर बहुत सारी फिल्में, नाटक, थिएटर वगैरह बहुत कुछ हो चुका है। ठीक है ना, तो इसमें हमारे डेली बेसिस का एक बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। अब ये तो था इसका बिफोर यू रीड, सारा कुछ उसके बारे में बताया गया। अब इसके अंदर कौन कौन है? जर्नल है, डायरी है, लॉग है। अब जर्नल, डायरी, लॉग और मेमोयर ये क्या होते हैं हमारे डायरी? जर्नल क्या होता है? जिसमें हम रोज़ मतलब हर रोज़ लिखने के लिए अलग पेज होता है, उसको जर्नल बोलते हैं, जिसमें आप अपने विचार और भावनाएं लिखते हैं, उस दिन क्या हुआ आपके साथ। ठीक है, उसके बाद डायरी होती है। डायरी होती है आपने कहाँ यात्रा की, कहाँ गए, जैसे 9th क्लास में आपने डायरी एंट्री भी की थी ना, है ना। टाइम भी होता है उस दिन का, जिस दिन हुआ उसी दिन का पूरा दिन का रिकॉर्ड उसके अंदर होता है। लॉग, लॉग क्या होता है? अपने जीवन के प्रसिद्ध जो हमारे फेमस चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होता डेली का रिकॉर्ड होता है, लॉग के अंदर फेमस चीज़ें होती हैं जो हमारी में ज़िंदगी में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ या बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, उसके लिए लॉग लिखा जाता है। और स्मृति का मतलब क्या होता है? ये लिखित रिकॉर्ड होता है किसका? डेट्स का और टाइम्स का। ठीक है, अब यहाँ से है, यहाँ कुछ ये सारा कुछ दिया हुआ है। 10:30 AM पर वहाँ पर गया, वेंट टू डेंटिस्ट के पास गया, फिर स्नेहा के साथ लंच किया, एयरपोर्ट पर राहुल को, तो ये टाइम दिया गया है। ठीक है ना, किसी ने भी किसी की भी डायरी का ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये सारा कुछ आपको जनरल, लॉग और किसके बारे में? मेमोरी के बारे में, मेमोयर के बारे में बताया गया है। अब मेरे जैसे ये कौन बता रही है? ये अब डायरी एनी फ्रैंक का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, राइटिंग इन अ डायरी इज़। ठीक है, तो यहाँ से एनी फ्रैंक वाला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, तो ये चैप्टर के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। मेरे जैसे इंसान के लिए डायरी लिखना एक बहुत ज़्यादा अजीब अनुभव है। क्यों? क्योंकि मैंने कभी डायरी लिखी नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं भाई बाद में मेरे बाद कोई मेरी डायरी पढ़ेगा तो वो एक सिर्फ 13 साल की बच्ची की डायरी में इंटरेस्ट क्यों लेगा, क्यों पढ़ेगा एक 13 साल की बच्ची? क्योंकि वो मैच्योर नहीं होते हैं 13 साल के बच्चे, कि मेरे जाने के बाद एक 13 साल की बच्ची की डायरी में कौन इंटरेस्ट लेगा। कहती कोई बात नहीं, फिर भी मैं लिखना चाहती हूँ, मैं अपने विचारों को इस पन्नों पर उतारना चाहती हूँ। कागज़ में लोगों जो पेपर है, पेपर के ऊपर हम लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, वो चुपचाप सुन लेता है, क्योंकि दैट इज़ नॉट दैट लिविंग थिंग, है ना। तो कहती है कि कागज़ के अंदर लोगों से ज़्यादा सहनशीलता है। मैं उन दिनों के बारे में सोच रही थी, मतलब कि जब मैं कुछ मानसिक तनाव में थी और अपनी ठोडी पर हाथ रख कर बैठी हुई थी और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नीरस थी। मैं परेशान घूम रही थी कि घर में ठहरूँ, बाहर जाऊँ, तो कागज़ चुपचाप मेरी बातें सुन रहा था। और एंड में मैं वहीं पर बैठ गई और योजना बना रही हूँ कि एक मैं सख्त कवर वाली, मतलब हार्ड कवर वाली नोटबुक बनाऊं, जिसको डायरी कहा गया है, ताकि जब तक कि मुझे कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं मिल जाता, क्योंकि हर किसी को अपने विचार शेयर करने के लिए कोई ना कोई फ्रेंड चाहिए होता है। और एनी फ्रैंक के पास कोई फ्रेंड नहीं थी, तो उसने डायरी को ही अपनी फ्रेंड बना लिया। तो वो कहते कि मैं अब ये सारी बातें एनी ही बात कर रही है। तो एनी कह रही है कि मेरा कोई एक मित्र नहीं है, इसीलिए मैं डायरी
रखना चाहती हूँ। तो कहते कोई विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की दुनिया में अकेली है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है। कहती कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी 16 इयर्स की एक बड़ी बहन है, लगभग 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं अपना फ्रेंड कह सकती हूँ। मेरी चाचियाँ हैं, मामियाँ हैं, सब है, लेकिन वैसे तो सब कुछ मेरे पास है, लेकिन एक बेस्ट फ्रेंड नहीं है। मैं हमेशा सोचती हूँ, जब भी मैं फ्रेंड्स के अंदर होती हूँ तो मैं हमेशा मेरा टाइम जो होता है बहुत अच्छा बीतता है। तो इसलिए मैं एक बेस्ट फ्रेंड चाहती हूँ, लेकिन मेरी कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है जिससे मैं सारी बातें कर सकूँ। तो मैं सिर्फ जो फ्रेंड्स हैं बाकी, जिनको मैं फ्रेंड कहती हूँ, उनसे नॉर्मल बातें कर सकती हूँ, अपनी डेली रूटीन के बारे में पर्सनल बातें मुझे मेरी पर्सनल बात के लिए कोई भी ऐसा दिखाई नहीं देता। कहते कि मेरा कसूर ये है कि दूसरे से हम अपनी पर्सनल बातें नहीं बोल सकते। कहते फिर इसीलिए मैंने डायरी लिखनी आरंभ कर दी, स्टार्ट कर दी। तो कहते कि मैं डायरी में बातें इकट्ठी नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ डायरी को अपने बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। और उसने इस डायरी का नाम क्या दे दिया था, किटी। ठीक है, तो क्योंकि कहती कि मेरी कहानियों में किटी वर्ड को कोई भी नहीं समझेगा, कि मेरे बाद जब मेरी कोई डायरी पढ़ेगा तो किटी वर्ड को कोई नहीं समझेगा, पर ये मेरी बेस्ट फ्रेंड मतलब डायरी का नाम है। और मैं इस डायरी से सीधे डायरेक्ट बात करूँगी और अपने जीवन के बारे में एक छोटी सी चित्रण दूंगी, मतलब जीवन का के बारे में थोड़ी सी झलक दिखाऊंगी। कहती हालांकि मैं ऐसा करना पसंद नहीं करती हूँ, मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा एडोरेबल हैं, पूजनीय हैं। मैंने देखा है, जब इनकी आयु 36 की नहीं हुई थी तो इन्होंने मेरे माता से शादी नहीं की थी, और मतलब 36 ईयर्स में मेरी मदर से शादी की थी, और मेरी मदर की एज कितनी थी, 25 ईयर्स। मेरी सिस्टर मार्गरेट का जन्म जो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ, और मेरा जन्म 12 जून 29 को हुआ, जब मैं 4 वर्ष की हुई। तो हम तब तक कहाँ रहे, फ्रैंकफर्ट में ही रहे। 1933 में मेरे फादर हॉलैंड चले गए, मेरी मदर भी सितंबर में उनके साथ हॉलैंड चली गई। जो मार्गरेट थी मेरी बड़ी सिस्टर, और हमें दादी जी के पास रहने के लिए ही एचेन भेज दिया गया। दिसंबर में मार्गरेट भी हॉलैंड चली गई और फरवरी में मैं भी चली गई। तो क्योंकि जो मार्गरेट का बर्थडे आया, तो उसके बर्थडे गिफ्ट देने के लिए मुझे ही उसके सामने लिटा दिया कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। कहती कि आई स्टार्टेड राइट अवे मैंने मोंटेसरी में जाना डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया था। 6 साल तक मैं मोंटेसरी में ही पढ़ी। तो फर्स्ट क्लास में मैंने स्टार्ट किया था। 6th से मेरी जो टीचर थी मिसेस कुप्रस थी, जो प्रिंसिपल, वो हेड मिस्ट्रेस भी थी, प्रिंसिपल भी थी। एंड में हम दोनों बहुत ज़्यादा रोए थे, जो टीचर थी और मैं थी, हम दोनों रोए थे, क्योंकि जब मैंने स्कूल छोड़ा तो वो एक बहुत बड़ी हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल थी उन्होंने। इन द समर ऑफ 1941 मेरी दादी माँ बीमार हो गई, उनको ऑपरेशन करवाना पड़ा, और मेरा जन्मदिन भी बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बिता पाए हम, ठीक है ना, मतलब मना पाए हम, बहुत सिंप्लिसिटी से मेरा जन्मदिन गया। और 1942 में जनवरी में मेरी दादी का देहांत हो गया, डेथ हो गई। कहते कोई भी नहीं जानता कि मुझे उनकी कितनी याद आती है, मैं उनसे अभी भी प्यार करती हूँ। 1942 में जब मेरा जन्मदिन दिवस सेकेंड टाइम जब मेरा 1942 में आया, पहली बार जब 1941 में दादी माँ बीमार थी तब भी अच्छे से नहीं मना पाई, और सेकेंड जब 1942 में बर्थडे आया तो दादी मदर की उनकी भी मोमबत्तियाँ जलाई गई, मतलब उनके नाम की भी। हम सभी अब 20 जून 1942 का टाइम है, हम सारे चारों के चारों ठीक हैं घर पर, और मैं अपनी डायरी के लिए लिख रही थी, ठीक है। तो उसने क्या लिखा, डियरेस्ट किटी। तो आज हमारी सारी जो क्लास है वो डर से कांप रही है। क्यों, कारण क्या है कि जो नेक्स्ट मीटिंग है वो हमारे जो टीचर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में कौन जाएगा, किसे पास किया जाएगा और किसे फेल किया जाएगा। आधी क्लास ने तो शर्त लगाई है कि जीएन और मैं, हमारे पीछे के 2 बच्चों की मतलब उनकी बेवकूफ़ी पे हम हंसते हैं, सीएन और जैक्वेस, सारी छुट्टियां बचत
कि छुट्टियों की बचत की शर्त में लगा रखी है। ठीक है, सुबह तक यही सुनने को मिलता है कि आप सुबह तक कि तुम तो पास हो जाओगी। वो कहते हैं जैसे बच्चे आपस में कहते तुम तो पास हो जाओगी, मैं नहीं होंगी, हाँ तुम पास हो जाओगी, मैं नहीं होंगी। जी की तिरछी निगाहें मेरे गुस्से को शांत नहीं कर सकती। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं उनसे मूर्ख हूँ, और एक जो था कहते कि अगर आप मुझसे पूछें कि तो मैं ये कहूँगी कि 1/4 क्लास को तो फेल ही कर देना चाहिए। पर जो टीचर्स हैं वो ऐसे प्राणी हैं क्लास में और इस धरती पर जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कहती कि मैं आने कहती है कि मैं अपने बारे में और अपनी गर्ल्स फ्रेंड्स के बारे में वो नहीं हूँ, चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं मैथ्स के बारे में श्योर नहीं हूँ। क्योंकि मैथ्स जो है कि कहते हैं कि सिर्फ एक ऐसा यही सब्जेक्ट है जिस पर मैं श्योर नहीं हूँ। पर फिर भी हम एक दूसरे को क्या कह रहे थे, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे सारे टीचर्स के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। 9 टीचर्स थे, 7 मेल थे और 2 फीमेल थे। मिस्टर किसिंग एक पुराने फैशन वाले हैं जो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं। बहुत समय से मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ। बहुत सारी उन्होंने मुझे चेतावनियाँ भी दे दी, लेकिन और उन्होंने मुझे काम करने को दिया और उन्होंने मेरा नाम भी रख दिया था चैटर बॉक्स। ठीक है, और उन्होंने मुझे चैटर बॉक्स पर ही लेटर लिखने, एक पैराग्राफ लिखने को दिया कि घर से लिख कर आओ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ इसलिए। और कहते कि मैंने अपने कहते कि मैं इस चीज़ से तो बाद में निपटूंगी, चलो इस चैटर बॉक्स पे लिखने से बाद में देखूंगी, और अब शांत रहने की कोशिश की। कहती कि अब मैं घर गई, सारा घर का काम ख़त्म किया, तो अब मैंने चैटर बॉक्स पर मेरी नज़र पड़ी। वो मैंने लिखा था ना कि होमवर्क की मैंने इस पर लिख कर आना, डायरी में लिख कर गई थी। अब मैंने कहती कि मैं अब इसके बारे में सोच रही थी चैटर बॉक्स पर क्या लिखूं। तो मैं जो फाउंटेन पेन था मेरे हाथ में जिससे मैं लिख रही थी, वो उसको अपने दांतों में चबा रही थी। कहती कि कोई इतने बेकार सब्जेक्ट पर भी बात कर सकता है, कोई मतलब इसको क्या ये बहस करने वाला विषय है कोई कि तुम मेरे को दे रहे हो। कहते कि मैंने इस आई थॉट एंड थॉट इस विषय पर बहुत 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 सोचा, और जो मिस्टर किसिंग ने मुझे घर पे काम करने के लिए दिया था, और मैंने 3 पेज लिख दिए और अब मैं संतुष्ट थी। आई वॉज सेटिस्फाइड। मैंने लिखा कि बातें करना एक स्टूडेंट का गुण है और इसे मैं मतलब कंट्रोल करने का प्रयास करती हूँ, पर मैं ये मेरी आदत है और मैं इस आदत को कभी ख़त्म नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी जो मदर हैं वो मुझसे ज़्यादा तो नहीं पर मेरे जितनी बात कर सकती हैं। तो ये मेरे कहाँ से इनहेरिटेड ट्रेट्स है, ये मेरे पेरेंट्स से मुझे मिला हुआ है, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब मेरे टीचर ने, मिस्टर कैसिंग ने, ये बात पढ़ी तो वो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। पर जब मैं नेक्स्ट चैप्टर पर बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे एक और टॉपिक दे दिया, और क्या कहा था, एन इनकॉरिबल चैटर बॉक्स पर, एन इनकॉरिबल चैटर बॉक्स पर अब ये लिखना था। तो कहती फिर मैंने कोई बात नहीं, मैंने कहा ठीक है मैं लिख दूँगी। अब दोनों लेसन में से मेरे पास कहने को कुछ नहीं कहा, तो मैं अब कहते कि मैं चुप रहेगी। फिर कहते फिर हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd चैप्टर, कहते 3रे चैप्टर में भी मुझे सर ने बहुत कुछ कह दिया। कहते कि अब मेरे टीचर ने मुझे कहा कि 1st चैप्टर में उसको चैटर बॉक्स के बारे में लिखने को दे दिया जब वो बातें करी थी, 2nd चैप्टर में उसको बोला इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स के बारे में लिख के आओ। कहती 3rd चैप्टर में फिर मैं जब बातें कर रही थी क्लास में तो मुझे क्या कहा, तुम्हें एक पैराग्राफ लिखना होगा किसके ऊपर, क्वैक क्वैक क्वैक, इसके ऊपर, सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स। ठीक है, इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा। कहते मुझे मेरी पूरी क्लास चीख पड़ी, मुझे भी हंसी आ गई। हालांकि मैं अब चैटर बॉक्स पर, मतलब चैटर बॉक्स नाम के एक टॉपिक पर जब बार बार लिखकर मैं दिमाग से सारे सब कुछ ही ख़त्म आ गई। अब कुछ और नई चीज़ें लिखनी थी। ठीक है, तो मेरी प्रिय सेने जो कविता है लेख लिखने में तो मैंने कविता में अच्छा है, ठीक है ना, उसका फ्रेंड था, तो उसने उसको कहा कि मेरे लिए कविता लिख दो, और उसने कहा ठीक है मैं लिख देता हूँ, और मैं खुशी से उछल पड़ी। तो मिस्टर किसिंग मुझे जो है वो करने की कोशिश कर रहे थे, जोक मारने की कोशिश कर रहे थे, पर कहते कि अब मुझे यकीन था कि अब मजाक उनका ही उड़ेगा, मिस्टर किसिंग का, मतलब मेरे टीचर का, मेरा नहीं। मैंने अपनी कविता समाप्त की। कहती मैंने पोएम सुना दी क्लास में, वही जो मेरे फ्रेंड ने लिख के दी थी, और
वो कविता बहुत सुंदर थी। ये कविता किसकी थी? एक माँ बतख और एक पिता हंस की 3 छोटे बतख बच्चों के विषय में थी, जिसने अपने बच्चों को मार दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ़ करते थे। भाग्य से श्रीमान किसिंग ने इसका मजाक को ठीक तरह से लिया, मतलब इस बार वो ज़्यादा मेरा मजाक नहीं उड़ाया और वो ज़्यादा नहीं हंसे। उन्होंने ही कहते ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने खुद ही ये पोम क्लास में पढ़ी, अपनी बात भी बताई और अपनी दूसरी क्लास में जाकर भी बताया। उसके बाद मुझे क्लास में बातें करने की परमिशन मिल गई, मुझे कोई फालतू काम करने को भी नहीं दिया गया। और जो अब मिस्टर किसिंग थे, मेरे सर थे, टीचर थे, वो खुद मजाक करने लगे थे क्लास में, उन्होंने खुद ही बातें करनी स्टार्ट कर दी थी क्लास में। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर नंबर 4। होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू बेटा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू बेटा। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। टेक केयर।